हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है तत्सम तद्भव। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ DSSB के, चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, चाहे KVS के लिए हो, NVS के लिए, TGT PGT हो या HTET हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSB के हर ऑनलाइन एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन, 2 तो कंपलसरी थे, कई कई शिफ्टों में ये 4 क्वेश्चन भी पहुंच चुके थे। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट के लिए हमेशा एक चैलेंज के रूप में टॉपिक होता है स्टूडेंट, क्योंकि तत्सम और तद्भव की संख्या बहुत होती है। इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे इनको याद किया जाए। देखिए, मैं आपको सारे तत्सम तद्भव नहीं करवाऊंगा, मैं आपको आज बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपको तत्सम तद्भव को पढ़ना कैसे है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव 120 के करीब हैं, आप उनको ही तत्सम तद्भव को पहले पढ़िए और बार बार पढ़िए। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 95% उन तत्सम तद्भव में से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन क्या होगा, जो मैंने आपको तत्सम तद्भव दिए हैं वो पूछेगा निम्न में से कौन सा तत्सम का तद्भव नहीं है। तो आपको जो मैंने 120 क्वेश्चन दिए उनमें से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कट जाएंगे और आप देखना कि आप आंसर तक 100% पहुंचने का पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप 100% उस आंसर तक पहुंच जाएं। तो मैंने कुछ आपको तत्सम तद्भव दूंगा, आप उनको बार बार रिकॉल कीजिए और रिकॉल कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तत्सम क्या होता है। देखिए, अगर तत्सम का मैं संधि विच्छेद करता हूं तो तद प्लस सम, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ही उनको शामिल कर लिया गया हो। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको बिना किसी परिवर्तन के ही सीधा हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया हो, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। अब तद्भव, अगर तद्भव का संधि विच्छेद देखूं तो तद प्लस भव, उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न यानी हिंदी के शब्द। ये कह सकता हूं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से पाली, पाली से फिर प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश, इस प्रकार चेंज होते हुए हिंदी में शामिल किए गए हों, उनको बोलते हैं तद्भव। यानी पहले संस्कृत के शब्द हों, संस्कृत से ये मान लो चेंज हुए हों पाली भाषा में, पाली भाषा से चेंज किए हों प्राकृतिक में, प्राकृतिक से चेंज किए हों अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से किसी ना किसी चेंज करके हिंदी में शामिल कर लिए गए हों, उनको बोलते हैं तद्भव। यानी तत्सम क्या होते हैं, मतलब बिना किसी परिवर्तन के जो संस्कृत में यूज किए जाते थे डायरेक्ट उनको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया हो। लेकिन तद्भव जो बार बार चेंज होके फिर हिंदी में आए हों, उनको बोलते हैं तद्भव। अब एक तरह से क्वेश्चन तो ये होता है कि मुझे बताइए शक्कर का तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, या मैं ये कह सकता हूं हल्दी का तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, ये पूछा जाए। या दूसरा क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए कि स्वागत शब्द कैसा है, स्वागत शब्द कैसा है, या मुझे ये बताइए ये कपूर कैसा है, कर्पूर कैसा शब्द है। ठीक है, या मुझे ये पूछा जाए कि यजमान कैसा शब्द है। ये ऐसे शब्द जो आपसे पूछे जाएं कि ये कौन से शब्द हैं। ठीक है, ये आपसे पूछूं वर यात्रा कैसा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है। अब वर यात्रा एक तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द क्यों है स्टूडेंट। या मैं आपसे पूछूं कि ये ग्रह शब्द कैसा है, तत्सम है या तद्भव है। देखिए, इनके कुछ आपको मैं बता दूं ऐसे शब्द जो तत्सम होते हैं, उनके कुछ हिंट बता देता हूं मैं आपको। जिन शब्दों में शुरू में आधा स हो वो तत्सम माने गए हैं। जिन शब्दों में आधा स हो स्टार्टिंग से, वो सारे शब्द कैसे माने गए हैं, वो सारे शब्द स्टूडेंट क्या माने गए हैं, तत्सम माने गए हैं। जैसे स्थान, स्वर, स्वागत।
तो ये शब्द कौन से हो गए स्टूडेंट, जिनमें आधा स आता है। जैसे स्थान, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा तत्सम है, एक तो आपको दिया हो स्थान, ठीक है स्टूडेंट, एक स्थान दिया हो, और एक आपको दिया हो सूरज, एक आपको दिया हो सत सही, एक आपको दिया हो 16 सत सही। अब आपको बताने कि इनमें से तत्सम कौन सा है। मैंने कहा था जब स्टार्टिंग में स आधा आ जाए ना, वो शब्द कौन सा होता है, तत्सम। बाकी 3 कौन से हैं, तद्भव। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, और बना भी हुआ है। अब स्थान एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है बच्चा, थान। अब मैं बात करूं, एक नेक्स्ट वर्ड है स्पर्श। स्पर्श भी क्या है बच्चा, स्पर्श तत्सम वर्ड है, जिसका तद्भव पर्श होता है। क्या होता है, पर्श। ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चा, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। अगर मैं आपको बात करूं स्वपन, स्वपन एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, सपना। क्या होता है, सपना। नेक्स्ट और वर्ड देखिए, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आता हो, जिनके ऊपर ये वाला रे आता हो, एक रेफ, रेफ जिसको ये बोलते हैं, और जिनमें हलंत आता हो, या रै ऋषि वाले वर्ड, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चा, ये सारे के सारे वर्ड तद्भव होंगे। अब आपसे मैं पूछूं, चरम क्या है, चरम तत्सम है या तद्भव। अकार्य, अकार्य शब्द तत्सम है, तद्भव। अब मैंने आपको यह बताया था, जिसके ऊपर भी, जिसके ऊपर भी रै आता हो, तो चर्म के ऊपर रै आ रहा है, चरम तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, चाम। अकार्य एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है आकाश। अब अगर इससे निकालूं रैफ से, अगर आपको मैं घृत का निकालूं, तो घृत का क्या होगा बच्चा, घी होगा। क्या होगा, घी। तो ये सारे के सारे वर्ड जिनके ऊपर रह, नीचे हलंत, हलंत का मीन समझते हो, आधा। जैसे अट्टालिका, अट्टालिका लिखूं तो लास्ट ईयर अट्टालिका का पूछा गया था एलडीसी में। तो अट्टालिका एक तत्सम वर्ड है, जिसका तद्भव अटारी होता है। क्या होता है, अटारी। यहां से आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा है कि किस प्रकार अपने शब्द निकाल सकते हैं। कौन सा, ये तत्सम है, तद्भव। अगर मैं कार्य की बात करूं, कार्य के ऊपर रह है, तो ये एक तत्सम वर्ड है, जिसका तद्भव होता है काज। कर्पूर की बात करूं तो कपूर होता है, कर्म की बात करूं तो काम होता है। अब देखिए गर्दभ, गर्दभ की बात करूं, एक तत्सम वर्ड है, जिसका गधा होता है। क्या होता है, गधा। तो यहां से आपको मालूम चलना चाहिए, जिनके ऊपर रह, नीचे हलंत, रैफ, ये चंद्र बिंदु हों, वो सारे के सारे कैसे वर्ड होंगे बच्चा, वो सारे के सारे ये वाला, ये चंद्र बिंदु नहीं, सॉरी, ये बिंदी वाला। चंद्र बिंदु तो तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, तद्भव। जैसे मैं आपको एक बात करता हूं स्टूडेंट, अंचल, इसके ऊपर क्या है बच्चा, ऊपर बिंदी है। क्या है, बिंदी। अब ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, तो ये आंचल में चेंज हो जाएगा, आंचल में। चंद्र बिंदु नहीं, सॉरी, बिंदु है, चंद्र बिंदु तो ये वाला है। चंद्र बिंदु वाले कौन से होते हैं बच्चा, चंद्र बिंदु वाले सारे तद्भव होते हैं। यहां आप इसको, ये बिंदी है, तो ये चंद्र बिंदु वाला किस में आएगा, तद्भव के अंदर। किसके अंदर, तद्भव के अंदर। जैसे अंचल तो हो गया तत्सम, तो आंचल क्या हो गया, तद्भव। अगर और बात करूं चंद्र बिंदु की, आप थोड़ा रिकॉल करके देखिए, ऊंचा, ऊंचा शब्द एक तद्भव है। ऊंट एक तद्भव है, ऊंट तद्भव है, तो तत्सम क्या होगा, उष्ट। ठीक है। अगर ऊंचा है तो इसका क्या होगा, उच्च। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि चंद्र बिंदु वाले तो तद्भव होते हैं, बिंदु वाले क्या होते हैं, तत्सम। नेक्स्ट देखिए, रै ऋषि भी वाले भी क्या होते हैं बच्चा, रै ऋषि वाले भी अपने आप में तत्सम होते हैं। अगर मैं बात करूं शय षटकोण, शय शलगम और ज्ञ ज्ञानी, ये तीनों क्या होते हैं बच्चा, जिनमें ये वर्ड आए स्टार्ट हो, तो वो क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। और स और जय वाले कौन से होते हैं बच्चा, ज्ञ ज्ञानी चेंज होता है जय में, श और स चेंज होते हैं स में। अगर आप एक वर्ड को देखिए, वर्ड आप कोई भी बना के देखिए, एक उदाहरण लेते हैं अपने, अभी रुकिए।
जैसे वर्ड देखिए स्टूडेंट, वर्ड है शय का श्यामल। क्या है? श्यामल। मैंने कहा था शय वाले वर्ड कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग हो वो होते हैं तत्सम। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूं तो ये स में होगा। श्यामल एक तत्सम वर्ड है जिसका तद्भव होता है सांवला, और सांवला के ऊपर चंद्र बिंदु भी है। चंद्र बिंदु की उसकी निशानी है तद्भव की। अगर मैं बात करूं शुशक, देखिए शुशक ये वर्ड क्या है? ये शय भी है, शय भी है, ये स्टार्ट क्या है? तद्भव। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो चेंज होगा सूखा। किसमें हो जाएगा? सूखा। अगर मैं बात करूं श्वास की, श्वास में शय आ रहा है तो ये है क्या? सांस। किसमें? सांस में। ये वाले वर्ड। नेक्स्ट, ये त्र चेंज होता है तय में। किसमें? तय, तय में। जिस भी तत्सम में यदि त्र आ रहा है तो उसका तद्भव बनाऊंगा तो वो किसमें हो जाएगा? तय में चेंज हो जाएगा। किसमें? तय में। जितने भी य वाले वर्ड हैं मोस्टली बच्चा वो कैसे वर्ड हैं? वो वर्ड हैं तत्सम। जैसे य से मैं निकालना चाहूं तो यम। यम एक तत्सम है जिसका अर्थ होता है जम, यानी यह जय में चेंज होगा। ये य वाले सारे वर्ड कौन से होते हैं? तत्सम। और जय वाले सारे वर्ड कौन से? तद्भव। यम का जम, उसके बाद युवा का, युवा देखिए ये आ गया। युवा का जवान। क्या? जवान। अगर मैं बात करूं योगी की, योगी का जोगी। ठीक है। यमुना का जमुना। यति का जति, यति का जति। यशोदा का जसोदा। मैंने आपको कहा था जितने भी य वाले वर्ड हैं वो कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं, और जय वाले तद्भव। यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है वै वाले वर्ड। जितने भी वै वाले वर्ड होते हैं बच्चा वो सारे क्या होते हैं? वो सारे हमारे तत्सम होते हैं। जैसे विवाह की बात करूं तो वै मोस्टली चेंज होता है बै में। किसमें? बै में। मैं बात करूं विवाह की, विवाह में वै आ रहा है तो वै एक तत्सम है। अगर विवाह का मैं चेंज करूं तो ब्याह है, बै में चेंज हो जाएगा। अगर मैं चेंज करूं वानर का, वानर का बंदर हो जाएगा बै में। अगर मैं चेंज करूं विद्युत का, विद्युत में, तो इसका चेंज हो जाएगा बिजली, बै आ गया। उसके बाद मैं अगर चेंज करता जाता हूं वृद्ध का, वृद्ध में क्या होता है? बूढ़ा। तो वृद्ध तत्सम है तो बूढ़ा क्या होगा बच्चा? तद्भव, बै में चेंज हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याघ्र, जिसका अपने कहते हैं बाघ। मोस्ट पूछ लेता, व्याघ्र का तद्भव क्या होगा? बाघ। ये अपने से पूछेगा व्याघ्र कैसा शब्द है हिंदी व्याकरण की दृष्टि के अनुसार? तत्सम तद्भव देशज विशेषज, तो अपने पास तत्सम शब्द है। वक का बगुला। अब ज्यादा दूर जाइए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा लिए पीजीटी का। वक का पूछा था बगुला, क्या आएगा? बगुला। ये वह में चेंज नहीं हो गया। उसके बाद वर्षा का देखिए, वर्षा को अपने आम भाषा में बरसात बोलते हैं तो बरसात वह में स्टार्ट हो रहा है। वचन का बचन, वाणी का बैन, वर यात्रा का बारात, वट का बड़, वनिक का बनिया, वत्स का बच्चा। ये सारे क्या है बच्चा? वह में चेंज हो रहा है। उसके बाद ये श क्षत्रिय ख या छ में चेंज हो जाएगा, ख या छ में चेंज हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं शिक्षा, शिक्षा ये श से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखिए क्षत्रिय, अब ये किस में हो जाएगा? ये श किस में चेंज हो जाएगा? स में, और ये श ख में। तो सीख बन सकता है, शिक्षा का क्या बन जाता है? सीख। ठीक है बच्चा, यहां से अपने चेंज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अपने चेंज करें ये न, अण खाली, और जो अपने टैठ वाली लास्ट में पंचम अक्षर होता है वो न में चेंज हो जाता है। किसमें? न में चेंज हो जाता है। ये कुछ नियम थे जो अपने को बताते हैं तत्सम कौन सा है? तद्भव। मैंने अभी आपको ये त्रय वाला भी बताया था, त्रय वाला कहाँ गया? तो वो तय में चेंज हो जाता है। जैसे रात्रि, ये त्रय, रात्रि में त्रय आ रही है, किसको बताता है? तत्सम को। अगर इसका चेंज करना चाहूं तो रात आ जाएगा। मैंने कहा था त्रय किस में चेंज हो जाता है? तय में, तो रात आ गया। रात कैसा शब्द है? तद्भव वर्ड है। और रात्रि कैसा है? तत्सम वर्ड है। आपको यह ध्यान रखना है बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट में और कैसा वर्ड देखना चाहते हो? मैंने आपको सारे वर्ड बता दिए, कौन सा वर्ड किस प्रकार से आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें न आए, देखिए पूर्ण अपने को निशानी बता रहा है। एक तो ये रै कौन सा है? तत्सम वर्ड को बताता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए। और ये अण खाली जो किसको बताता है? ये बताता है अपने को किसको? तत्सम को। तो पूर्ण एक तत्सम शब्द है बच्चा
जिसका तद्भव क्या होगा बच्चा? तद्भव होगा पूरा। क्या होगा? पूरा। अगर मित्र का बात निकालूं, मित्र, ये त्र आ गया तो ये किस में चेंज होगा? मीत में। किस में होगा? मीत में। अगर मैं ये मात्र निकाला जाऊं, नीचे रेफ निकालूं, तो मात्र चेंज होगा माता में। किस में? माता में। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने को बताएंगे। पोत्र, पोत्र देखना चाहूं तो पोत्र क्या होगा? त्र आ गया तो क्या होगा? पोता। अब ये तो थे कुछ नियम बच्चा जो आपको याद रखने की, कौन सा तत्सम बना सकता है, कौन सा तद्भव। अब मैं आपको कुछ तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ताकि वो उसको आपको पढ़ने का तरीका देखिए, उसको पढ़ना कैसे है। अब कुछ ये जो आपको ये आपके सामने तत्सम लिखे गए हैं, ये आपके पहले दिन का वर्क है। इस पेज में जितने भी तत्सम तद्भव लिखे गए हैं, ये आपके पहले दिन का वर्क है। इन तत्सम तद्भव को आपको पहले दिन में याद करना है, एक दिन में। ज्यादा लोड नहीं लेना है, एक दिन में ये पढ़ने इतने सारे। और मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके ऊपर र आता है वो कौन होता है? तत्सम होता है। और मैंने ये भी बताया था नीचे र ऊपर र किस प्रकार के थे। अक्षिश आए तो वो ख में चेंज होता है, श्र आए तो वो किस में चेंज होता है बच्चा? ये सारे मैंने नियम आपको बताए थे। अमृत, ये रैफ आता है, ये देखिए, ठीक है। और ये तय किसको बताता है? तत्सम को बताता है, वो तय में चेंज होता है। ये आपके पहले वर्ड है, मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आपको डेली पढ़ना है। ये पहला पेज है जो आपको डेली पढ़ना है। उसके बाद आपको अगले दिन क्या पढ़ना है? इनको तो पढ़ना है, इनके साथ जो मैं आपको दूंगा वो याद करें। दूसरा पेज देखिए जो आपको पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट, जो आपके दूसरे दिन का वर्क है इनको पढ़ने का, ये सारे आपको दूसरे दिन रिकॉल करने हैं। क्या करने हैं? दूसरे दिन इसको रिकॉल करना है। देखिए मैंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इसी तरह की थी और मैंने काफ़ी एग्जाम अपने निकाले थे, टीजीटी पीजीटी, और अब भी इसी तरह मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इनकी, ताकि मैं डेली पढ़ता रहता हूँ। सारे नहीं पढ़ता, बार बार पढ़ता रहता हूँ। और मुझे एक टाइम तक पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण की एक बुक याद थी। और उसी प्रकार मैं आपको मुहावरे करवाऊंगा, लकोक्तियां करवाऊंगा। मुहावरे, लकोक्तियां और प्रायवाची, ये चारों टॉपिक जो बच्चों के सबसे वीक टॉपिक होते हैं, जो बच्चे भगवान के भरोसे छोड़ के जाते हैं, वही टॉपिक आपको सिलेक्शन देंगे, मैं आपको गारंटी कहता हूं। इस तरह याद करवा दूंगा कि एक एक मुहावरा, एक एक लकोक्ति, एक एक प्रायवाची आप ये भी बता दो क्योंकि कौन से पेज पे कौन सा प्रायवाची है। तो दूसरे दिन आपका ये वर्क है। अब देखिए तीसरे दिन के लिए आपका क्या वर्क है। अब आपने जो 2 दिन पहले पढ़ा था उनको तो पढ़ना है साथ में। तीसरे दिन इस पूरे पेज को आपको पढ़ना है, पूरे पेज को। तीसरे दिन आपका ये गर्त तक आपके पूरा करना है। और कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा, तीसरे दिन आपको ऊंट से स्टार्ट होके गर्त तक पढ़ना है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे इसी प्रकार एक पेज हो रहा है। 7 दिन का आपके लिए होमवर्क है, आपको 7 दिन पढ़ना है। और आप देखिएगा आपको सारे के सारे तत्सम तद्भव याद हो चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।